ईरान के हमले के बाद इजराइल का एक बड़ा कदम सामने आया है। उस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल ने यूएन महासचिव की एंट्री पर बैन लगा दिया है। ईरान की तरफ से जो हमला हुआ है उसके बाद इजराइल ने ये बड़ा कदम उठाया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान के हमले के बाद इजराइल का ये बड़ा कदम देखा गया। इजराइल ने यूएन महासचिव की एंट्री पर बैन लगाया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया गया। हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए हमला हुआ और इसके बाद इजराइल ने यह बड़ा कदम उठाया है। ईरान की तरफ से यह हमला किया गया था और अब इजराइल ने यूएन महासचिव की एंट्री पर बैन लगाया है। और वहीं इजराइल पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अमेरिका और सभी यूरोपीय देशों को धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब युद्ध तभी खत्म होगा जब अमेरिका और सभी यूरोपीय देश पश्चिम एशिया क्षेत्र छोड़ देंगे, वरना ये जंग जारी रहेगी। ये इजराइल पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा है। उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका और सभी यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है, धमकी दी है और कहा है कि ये जो युद्ध अब शुरू हुआ है ये खत्म तभी होगा जब अमेरिका और सभी यूरोपीय देश पश्चिम एशिया क्षेत्र को छोड़ देंगे, वरना ये जंग यूं ही जारी रहेगी। और ये जो अटैक इजराइल के ऊपर किया गया उसके पीछे अगर किसी का ऑर्डर है तो वो अली खामेनेई का है और उनके ऑर्डर के बाद ही इस हमले को अंजाम दिया गया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ईरान और इजराइल में तनाव इस कदर कैसे बढ़ गया है, इसे भी समझना जरूरी है। दरअसल इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को एयर स्ट्राइक में ढेर कर दिया था। इसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। ईरान ने नसरल्लाह का बदला लेने के लिए इजराइल पर मिसाइल अटैक किया। ईरान ने एक साथ 200 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल के शहरों को निशाना बनाया। इजराइल ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया। अमेरिका ने भी दावा किया कि ईरान की कुछ मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया गया। जॉर्डन ने भी ईरान की मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। ईरान ने फतेह-1 हाइपरसोनिक गदर और एमान मिसाइल का इस दौरान इस्तेमाल किया था। इजराइल में 2 एयरबेस, 20 F-35 लड़ाकू विमान, मोसाद का दफ्तर तबाह करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया। वहीं इजराइल ने दावा किया कि वो ईरान की गुस्ताखी का करारा जवाब जरूर देगा। अमेरिका ने क्षेत्र में मौजूद अपने बेस और नौसेना तैनाती को हाई अलर्ट पर फिलहाल रखा हुआ है। आपको बता दें कि इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दे दी है। इजराइल ने कहा है कि ईरान ने जो किया है उसकी बहुत भारी कीमत उसे चुकानी होगी। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत इजराइल का समर्थन देने वाले तमाम देश ईरान के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। यानी जो कुछ अभी दुनिया देख रही है उससे भी भयानक हालात मिडिल ईस्ट में हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही की आहट। ईरान के मिसाइल हमलों ने बजाया बर्बादी का सायरन। इजराइल पर हमले को लेकर कई देशों में आक्रोश। क्या ईरान का हमला सब कुछ ले डूबेगा? इजराइल के आसमान में आग उगलती इन बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक बहुत बड़े खतरे को दावत दे दी है। हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने की तड़प ने ईरान के हाथों वो गलती करवा दी है जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा इस बात की तस्दीक कर रहा है। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. ईरान के हमले पर इजराइल की डिफेंस फोर्स का बड़ा बयान सामने आया है।
इजराइल की डिफेंस फोर्स का कहना है कि ईरान के खिलाफ हमारा ऑपरेशन तैयार है। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. इजराइल पर हुए इस हमले के बाद ईरान समर्थित देशों में जश्न का माहौल है। बगदाद से लेकर बसरा तक ईरान के हमले का जश्न मनाया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले को हसन नसरल्लाह की शहादत के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने जो कुछ कहा है वो इस जश्न को किसी भी वक्त मातम की नई लहर में तब्दील कर सकता है, क्योंकि इजराइल पर हुए हमले के बाद अमेरिका की तरफ से डराने वाली प्रतिक्रिया आई है। हम इजराइल की मदद के लिए तैयार हैं, ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा। इजराइल पर ईरान के हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी सामने आया है। बाइडेन ने कहा है कि इस वक्त अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया वो पूरी तरह से फेल था। The United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. इजराइल पर हमले के बाद ब्रिटेन का भी बड़ा बयान आया है। ब्रिटेन ने कहा है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है और ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा है। regime has launched over 200 ballistic missiles at civilian targets in Israel. It's too soon to assess the impact fully, but I utterly condemn this attempt by the Iranian regime to harm innocent Israelis, to escalate this incredibly dangerous situation and push the region ever closer to the brink. It cannot be tolerated. We stand with Israel and we recognize her right to self-defense in the face of this aggression. Iran must stop these attacks. उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी इजराइल पर हुए हमले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से वॉर जोन से निकलने की अपील भी की है। We of course condemn Iran's actions. We once again reiterate the call that we've made along with the United States, the United Kingdom, the European Union, Italy, Germany, Japan, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, other nations as well, calling for a de-escalation. We're very concerned about Iran's actions, which is why we condemn them. वॉर जोन में बसती इस तबाही के सायरन पर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। We understand that Israel had a need to respond, but we also believe that any response by any country has to take into account international humanitarian law, that it must be careful about any damage or any implications for civilian populations. And that given what has happened in Gaza, it is important to have some kind of international humanitarian effort out there. And we are very much concerned at the possibility of a broadening of the conflict, not just what happened in Lebanon, but also, I referred earlier to the Houthis and the Red Sea. And, to some extent, anything that happens between Iran and Israel. यानी बदले की आग में धधकती ये कहानी मिडिल ईस्ट के लिए डराने वाली चुनौतियां लेकर आने वाली है, क्योंकि इजराइल पर हुए हमले को दुनिया के कई देश आतंकी हमले के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि ईरान के लिए आने वाले कुछ घंटे बहुत भारी साबित हो सकते हैं।